If you're looking 2026 as your glow up year, then adding some reading habits will be a good idea, isn't it? Hello and welcome to the Big Basket YouTube channel. और आज के वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एक नहीं बल्कि मल्टीपल रीडिंग नुक्स जो कि आपकी रीडिंग को मोटिवेट करेगा. Make sure you watch this video till the end because at the end of the video we will have an exciting giveaway challenge. So, shall we begin? अक्सर हमारे घरों में टीवी की विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी इतनी इजी होती है कि न चाहते हुए भी हम प्रेफर करते हैं कि फ्री टाइम में टीवी देख लेते हैं. बट थिंक ऑफ इट, वही एक्सेसिबिलिटी हम बुक्स के लिए क्रिएट करें तो शायद टीवी की जगह बुक्स उठाना भी उतना ही आसान हो जाए. So with this simple rule of thumb, I decided to create my first reading nook at my eye level, जिससे बुक पिक करना उतना ही कन्वीनियंट हो जितना टीवी देखना. I decided to shuffle some decor pieces from this rack, particularly जो मेरे eye level पर हैं, and swap them with some books, जिससे कि जब भी मैं अपने फ्री टाइम में लिविंग एरिया में आऊँ मेरा ध्यान बुक्स की तरफ जाए. क्योंकि वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है. क्या सफिशिएंट बुक्स नहीं है? कोई बात नहीं, बिग बास्केट है ना. जल्दी से बिग बास्केट ऐप पे अपनी डिजायर्ड बुक्स ऑर्डर कर दें क्योंकि सिर्फ 10 मिनट में बिग बास्केट पहुंचाएगा आपकी फेवरेट बुक्स आपके डोर स्टेप तक. मेरी नेक्स्ट रीड तो आ गई, तो चलिए अब रीडिंग नोक असेंबल करते हैं. अब अगर रीडिंग नोक बना ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा एस्थेटिक बनाएं. इसीलिए सभी बुक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए आई विल यूज दिस मेटल बास्केट. रीडिंग हैबिट स्टार्ट करना मुश्किल नहीं, बस अपने आसपास की जगह को कुछ इस तरह से डिजाइन करें कि बुक्स विजिबल हो और इजीली एक्सेसिबल भी हो. Because when books stay visible, they become invitations. जब हम आसपास रखे अलग अलग टाइटल्स की बुक देखते हैं तो अपने आप क्यूरियोसिटी बढ़ती है जो कि एक्साइट करती है आपको उन बुक्स को पिक करने के लिए. And these small glances every time reminds you to continue reading. और देखते ही देखते ये स्मॉल क्यूज आपकी हैबिट बन जाते हैं. तो इसलिए आप भी अपने आई लेवल पे एक छोटा सा रीडिंग नोक जरूर बनाइए. अब क्यूरियोसिटी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं तो आई लेवल पे ही क्यों. ट्राई टू कीप अ फ्यू बुक्स विद इन योर इमीडिएट रीच. When a book is easy to grab, you avoid the friction of searching for it. So while I sit on my sofa, I decided to also place a few interesting reads next to it. Books अगर आपके instant reach में होगी तो भी ये low effort thought आपको push करेगा to pick a book and start reading them. And look at it. This not only adds to your reading habit but becomes an inexpensive decor too. Some books, a small plant and a candle for cozy vibes makes it a relaxing reading zone for everyone. अगर ध्यान से सोचें तो फ्री टाइम में आप सबसे ज्यादा क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा हाथ तो स्ट्रेट अवे फोन उठाता है क्योंकि इन माई हेड दैट इज एन इंस्टेंट पीस ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल फॉर मी. Until I decided to swap this instant entertainment with books. अगर हम बुक्स को ऐसी जगह प्लेस कर दें जहां हम फ्री टाइम में उन्हें पिक कर सकें, even if it is just for 5 minutes, then these mini repeated acts helps in becoming a habit. Kitchen counter हो गया, dressing table हो गया या फिर coffee table. The more random the place is, the more reading happens. And if you add some decor touches, you have made these random reading nooks even more inviting and pleasing. तो देखा कितनी easily मैंने इस corner का look change कर दिया and my old cookbooks that were lying in some random corner will come into better use now. And now I'm happy to replace my screen with better and productive entertainment. When we talk about habits, nothing works better than stacking habits. यानी कि एक आदत के साथ दूसरे एक्ट को पेयर करना जिससे वो एक्ट भी आपकी हैबिट बन जाए. और इसलिए I decided to create one reading nook next to my dining space. So that each time I relax and sip my coffee or tea, I can pair it with a good book. और ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है रीडिंग हैबिट्स क्रिएट करने का. Instead of doing anything elaborate, I just added a few interesting books in the existing decor. I'll use the same trick of organizing books in this basket to make the setup look clean and tidy. Books lying around make reading feel natural, not like a forced routine. और जब आप उन्हें अपने डेली रूटीन के साथ पेयर कर देते हैं तो रीडिंग के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स बुक्स की जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी पढ़ने की क्यूरियोसिटी भी उतनी ही बढ़ेगी. तो हो गया ना 2 in 1 बेनिफिट.
aesthetic corner and a complete relaxed routine with better habits. तो इसलिए मैं कहूँगी डाइनिंग स्पेस के पास एक रीडिंग कॉर्नर तो जरूर बनाएं. Sometimes habits isn't a problem, the space is. I had a shelf in my gallery which my kids cross many times a day but never paid attention to. So I thought, might as well use this space for better. मैंने इन शेल्फ्स में बच्चों की बहुत सारी बुक्स रख दी, जिससे कि ना सिर्फ आते जाते उनका इन बुक्स पर ध्यान जाए बल्कि बुक्स को पिक करने का भी कंफर्ट रहे. बच्चों की कलरफुल बुक से जगह और भी अट्रैक्टिव लगती है और ये कलर्स उनको अट्रैक्ट करते हैं टू गिव अ पॉज बिफोर क्रॉसिंग दिस गैलरी. अब इस डेडिकेटेड मिनी लाइब्रेरी में मैं बुक्स रोटेशन कर सकती हूँ, जिससे कि बच्चों में बुक्स रीडिंग का इंटरेस्ट बना रहे. इन सब बुक्स के बीच किड्स गेट वेरी एक्साइटेड टू सेलेक्ट द बुक्स दैट दे विश टू रीड, और ऐसा करने से बहुत ही सटल तरीके से आप उनकी रीडिंग हैबिट्स इंक्रीज कर देंगे. तो देखा, कभी कभी हैबिट्स इंक्रीज करने के लिए खुद को पुश करना भी बहुत जरूरी होता है. तो जैसा कि मैंने पहले कहा, एडिंग न्यू हैबिट्स इन योर रूटीन कैन हेल्प अ लॉट हियर. जैसे कि इफ यू चैलेंज योरसेल्फ टू रीड एटलीस्ट 1 पेज एवरी डे, तो आप अपने वर्क स्टेशन पर बुक्स का स्टैक्स क्रिएट कर सकते हैं और एक इंस्टेंट रीडिंग नुक बना सकते हैं. इसलिए मैंने अपने वर्क स्टेशन पर ही एक मिनी लाइब्रेरी क्रिएट करने का प्लान किया है. जब बुक्स सामने रहेंगी तो मुझे चैलेंज का रिमाइंडर मिलता रहेगा, एंड बिकॉज नाउ द बुक्स विल बी एक्सेसिबल, आई विल श्योरली रीड दैट 1 पेज, and this slow push will soon turn into a daily habit. Now with the books around my workplace, I spend 5 to 10 minutes of reading every day without even realizing it. Another great trick to start reading is to have a bunch of interesting reads close to your bedside. Bedtime is a relatively free and relaxed time. और ऐसे टाइम पे कोई इंटरेस्टिंग बुक आपके पास रहेगी तो आप उसे जरूर पढ़ेंगे. And this will help you read more and more books. सिर्फ बुक्स पढ़ना ही नहीं, आप लेट नाइट डूम स्क्रोलिंग से बचते हैं. Imagine how a simple reading nook next to your bed can help you in so many ways. And with that, I hope in Decor Cum Reading Nooks ने आपको इंस्पायर किया होगा to get into the reading habit for 2026. Now it's time for the giveaway question. तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने इस पूरे वीडियो में टोटल कितने रीडिंग नुक्स क्रिएट किए हैं. डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन ऑन द बिग बास्केट यूट्यूब चैनल टू बी एलिजिबल फॉर द गिवअवे. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, हैप्पी रीडिंग.